हमने अपने आप को हिंदू बनाने के लिए जिस्म के साथ छेड़छाड़ नहीं की। हम ये करेंगे तब होगा। हमको जिसने भेजा है उसे हम मानते हैं कि वो समझदार था, वो अक्लमंद था। ये समस्या वहां है कि हमारे यहां एक संस्कार होता है 7 साल की उम्र में, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं। कभी कहते हैं नकल करनी चाहिए, लेकिन उल्टी नकल नहीं करनी चाहिए। उनके यहां भी उनका हम भी एक संस्कार करेंगे। खुद बचपन में रोता है, बाकी देश को दुराता है। और हम पे आरोप है, हम उनके साथ ये कर रहे हैं। अरे तुम्हारे 1400 साल में जितने भी हुए हैं सबको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। रोज हमारे पैरों का पानी तुम्हें पीना चाहिए, हमारा धन्यवाद करना चाहिए। हमने कैंची न बनाई होती तो तुम मुसलमान न बनते। जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, हमने कभी उसकी अकल पे सवाल नहीं उठाया। उसने जैसा भेजा हमने कहा हम वैसे ही वापस आएंगे। तुम्हारी समस्या है कि तुम यहां आने के बाद जब तक 2 घूंट वो न पी लो तब तक तुम क्रिश्चियन नहीं बनोगे, और तुम्हारी कोई खास जिस्म के हिस्से से छेड़छाड़ न की जाए तुम मुसलमान नहीं बनोगे। हमारी आवाज तो चलते फिरते चली जाती है मंदिर में, तुम्हें 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है कि हमें। इसलिए मैंने कहा हैदराबाद वाले एक बार तुम जरा करके तो दिखाओ। ये वो आदमी नहीं है जो आतंकवादियों को मुजफ्फरनगर से जहाज में बिठा के लेके जाएगा। अगर इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कहीं से जहाज में ले जाना नहीं पड़ा तो ये ऊपर से भी टपका देगा। इसलिए आप मध्य प्रदेश के लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को मेरा ये मैसेज है, 1000 साल के बाद आपको जीवन में एक मौका मिला है। इसे मेरा तेरा ठाकुर ब्राह्मण दलित, मेरा प्रधानमंत्री नहीं बना, मेरा मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं अल्पसंख्यक के नाम पे, मैं फलाने के नाम पे, मैं पिछड़ों के नाम पे इसको हटाऊंगा। आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन के बराबर का पाकिस्तान है। वहां इतनी बड़ी कैबिनेट और मिराज नहीं चला पा रहे, वो अकेला घूमता रहता है, पता ही नहीं चलता कब सोता है कब जगता है, जब देखो एक ही कपड़े में होता है। बहुत लंबे प्रयासों के बाद आपकी जागृति ने इस देश की सत्ता पे उन लोगों को बिठाया है। छोटी मोटी कमी चलती रहती है, छोटी मोटी बातचीत होती रहती है, उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। टारगेट क्या है वो देखना चाहिए, बड़ा काम क्या है। मेरे काम नहीं हुए, नहीं क्या फर्क पड़ता है, पहले से भी तो नहीं हो रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या निजी कामों के लिए सरकार बनाते हैं आप? आपने सही मानों में उन लोगों को चुना है। होलकर की धरती से कह रहा हूं कि जिन्होंने बनारस में जाके घाट बनाए, आज हमको ऐसा लगता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अहिल्याबाई होलकर के वंशज पैदा हो गए हैं, ऐसा तो नहीं मैं मानता, लेकिन वो सोच उस तरफ बढ़ती नजर आ रही है कि इस देश में एक रेल चल रही है, अयोध्या दर्शन। आप बनारस नहीं गए हैं, बनारस जाके देखिए, ऐसा कर दिया है, ऐसा सौंदर्यीकरण करने की कोशिश उसने की है कि जिस नंदी के सामने बाबा होने चाहिए थे वहां कचरा रखा हुआ है। उस कचरे के चारों तरफ सरकारी ऑर्डर के तहत ऐसी लामबंदी की गई है कि वहां परिंदा ही पर नहीं मार सकता, नमाज पढ़ने की बात तो छोड़ो। और आप जिस उस काशी को जिसकी बात आप करते हैं, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, उस काशी का रूप कैसा होगा आप जब वो देखेंगे तो यकीन मानिए 6 दिसंबर 1992 में तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। ये तो कुछ है नहीं। इसलिए राष्ट्र के प्रति, अगर राष्ट्र को बचाने के लिए, क्योंकि राष्ट्र परमानेंट है, फिर मैं कह रहा हूं, राष्ट्र को बचाने के लिए 150 लोगों पे कुछ मुकदमे हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सत्ताओं का काम है संविधान से चलाएं, संविधान से हमको सजा दे दें, हमको सजा मंजूर है। कम से कम 6 दिसंबर को अयोध्या में जिन्होंने शौर्य दिखाया, आप कुछ भी कहें,
दुनिया में राष्ट्र ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये समझते हैं कि सब कुछ कॉमा फुल स्टॉप से चलता है, कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसे ही हुआ। सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, और कुछ नहीं है। क्या फलसफा है, क्या फलसफा दिया है? यहां काफिरों को मारोगे, जो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर का कत्ल वाजिब है। यहां काफिर को मारते मारते तुम बच गए तो उनकी औरतें, उनकी संपत्ति तुम्हारी, और तुम मर गए तो अल्लाह मियां ने वहां बार खोल रखा है, वहां हूरे हैं। अब कोई लौट के नहीं बता रहा हमको कि वहां हूरे मिली कि नहीं मिली। और बहुत दिनों से इसका तोड़ चल रहा है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, कंफ्यूजन है। आतंकवाद का सिर्फ मजहब होता है। और भारत सरकार को और समाज को मैं तो मशवरे दे सकता हूं, अच्छा लगे माने, अच्छा लगे न माने। आतंकवाद को अगर समाप्त करना है तो आप फांसी वासी जो कुछ देना है दे दीजिए। नहीं, अभी उसके बाद मसला जरा सीरियस है। आप सजा तो कानूनी तौर पे दे देते हैं। जिस दिन भी इस्लामिक जिहाद को, आतंकवाद को समाप्त करना है, जो भी इस्लामिक आतंकवादी है उसे गोली मारें पहले तो, और फिर चौराहे पे जो सबसे बड़ा कूड़ा घर हो उसमें डाल के पेट्रोल आग लगा दें। आप लोग भी जल्दी में हैं, आप पूरी बात सुनने नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कूड़े घर में पेट्रोल डाल के आग लगा देने से वो ना ऊपर जाएगा, और जिस लिए जाएगा वो सब जल चुका है, तो ना हूरें मिलेंगी, ना हूरें बनने का शौक होगा, ना आतंकवाद के माध्यम से कोई आतंकवादी बनेगा। वो जिनको इंस्पायरेशन है कि हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी, वो कहेंगे भाई साहब इस हाल के बाद हमें वहां जाके क्या करना है, कुछ है तो नहीं। और जिनको समझ आ जाएगा कि हूरें यहीं पर हैं, वहां नहीं हैं, और अब अल्लाह ने हमारी रूह बुला ली, बाकी तो सब जल गया, तो इससे आतंकवाद जल्दी खत्म होगा। जो जिहाद पूरी दुनिया में चल रहा है, जिस जिहाद के लिए कमाई का हिस्सा देना पड़ता है, जो इस्लाम के 5 फंडामेंटल्स हैं उसमें एक आपको ज़कात भी है। हमारे यहां के कंसेप्ट में दशज का कंसेप्ट होता था कि आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालते थे, जिसमें से 6% अपने परिवार के किसी गरीब आदमी, किसी कमजोर आदमी पे खर्च करते थे, और 4 हिस्सा अपने रिश्तेदारों को देते थे कि कोई संकट में है। अपनी कमाई में से, अपने मन से जो भी 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया इकट्ठा करिए, और जो भी अच्छा काम कर रहा है, जहां जहां भी कर रहा है, बिना बताए, बिना बैज लगाए, बिना नारा लगाए, चुपचाप से उसको दे आइए। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। हिस्सा निकालते थे, जिसमें से 6% अपने परिवार के किसी गरीब आदमी, किसी कमजोर आदमी पे खर्च करते थे, और 4 हिस्सा अपने रिश्तेदारों को देते थे कि कोई संकट में है। अपनी कमाई में से, अपने मन से जो भी 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया इकट्ठा करिए, और जो भी अच्छा काम कर रहा है, जहां जहां भी कर रहा है, बिना बताए, बिना बैज लगाए, बिना नारा लगाए, चुपचाप से उसको दे आइए। सावधान रहिए, आप चूके
तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम।